NCERT सिलेबस रिमझिम 2 दूसरी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखिए मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। प्यारे बच्चों, पाठ 4 अधिक बलवान कौन में एक बार हवा और सूरज में बहस होती है। बहस इस बात की होती है कि हवा और सूरज दोनों में से कौन अधिक बलवान है। देखा जाए, हवा और सूरज दोनों ही हमारे लिए बलवान हैं। हवा और सूरज जब दोनों अपने आधिक्य पे होते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। हवा जब तेज गति से चलती है तो पेड़ों को गिरा देती है, कच्चे मकानों को गिरा देती है, चीजों को उड़ा ले जाती है। इसी तरह जब सूरज तपने लगता है तो उससे गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमें एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा आदि का प्रयोग करना पड़ता है। स्वयं को सूती कपड़े पहनने पड़ते हैं। साथ में ही हमारे बेचैनी बढ़ जाती है, जिससे हमें बीमार होने का डर बढ़ जाता है। हवा और सूरज में यह बहस चलती है कि दोनों में से कौन अधिक बलवान है। इसलिए ये दोनों ये तय करते हैं कि इस व्यक्ति ने जो ये कोट पहना हुआ है, हवा और सूरज दोनों में से जो इस व्यक्ति का ये कोट उतरवा देंगे वही अधिक बलवान होंगे। हवा पहले अपनी ताकत को आजमाती है। वह तीव्र गति से चलती है। इतनी तीव्र गति से चलती है कि व्यक्ति की टोपी उड़ जाती है, लेकिन वह अपने कोट के बटन को बंद कर लेता है। हवा फिर अपनी गति को और बढ़ाती है। व्यक्ति अपने कोट को जोर से पकड़ लेता है ताकि वह उड़े नहीं, लेकिन व्यक्ति नीचे गिर जाता है। फिर भी वह अपने कोट को नहीं उतारता। फिर आती है सूरज के ताकत को अपनाने की बारी। सूरज तपने लगता है। सूरज की तपन से व्यक्ति कोट के बटन को खोल देता है। सूरज और अपने तपन को बढ़ाता है। व्यक्ति कोट को उतार देता है। यानी सूरज इस बहस को जीत जाता है और हवा हार जाती है। हवा सूरज को नमस्कार करती है और कहती है, सूरज, मैं तुम्हें मान गई, तुम वाकई ही मुझसे ज्यादा बलवान हो।